हेलो बच्चों, एग्री रूट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो अति शीघ्र ही संस्कृत का पेपर देने वाले हैं और जो सूत्र मैंने बनाए हैं संस्कृत के लिए वो 101% आपको सफलता दिलाएंगे। और पेपर जब आपका हो जाए तब आप देखना कि कितना आया है इसमें। यानी आप इससे इतने ही सूत्रों से आप मतलब 100% सफलता प्राप्त करोगे। तो देखिए, मैं आपको ये बताने वाला हूं लकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लकार के लिए मैंने एक सूत्र ये बना लिया है कि, और अब कुछ बच्चों को तो याद ही होगा और कुछ को नहीं है, तो वो इस सूत्र को यदि आज याद कर लेंगे तो वो अगले पेपर में मतलब 100% ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी। देखिए, लट लकार, लकार का मतलब होता है काल, तो ये लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के लिए इस तरीके से ये सूत्र है ती तह अंति सी थ आमी आवह आमह। अब इसका उपयोग क्या है? देखिए, जब भी पेपर में धातु रूप आते हैं, धातु रूप आते हैं तो उनमें इसका विशेष महत्व है। कैसे होता है? जैसे मान लो पठ धातु का रूप बनाने के लिए आपको आ गया है, तो आपको ये बहुत सारे सैकड़ों रूप, आपको रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, जो मैंने जगह जोड़ रखी है इसमें, जो सबके आगे जगह छूटी है, इसमें ही आपको पठ धातु जो है वो लिख देना है। जैसे आपने यहां लिख दिया पठ धातु, जैसे है पठ। अब इसमें आप जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पठती। मतलब इस पे जैसे आपने जो ती लिखा हुआ है, पठ यहां लिख दोगे तो पठती हो जाएगा। पठ लिख दो, पठ लिख दो। इस तरीके से ये जो बनते चले जाएंगे। इस तरीके से ये रूप किसी भी मतलब धातु के आ जाएंगे तो आप लट लकार में इसी तरीके से बनेगा। यही सूत्र आप लगा देना। पठ धातु के सभी मतलब पठ धातु इसी से बन जाएगी। तो अब इसमें भी पठ कर दिया, इसमें भी पठ कर दिया और इसमें भी पठ कर दिया, और इस तरीके से ये आपका धातु रूप बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, ये आ गया है तो इसमें आ का ये इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पठाम। और ये जैसे अंति है तो पठंती हो जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएंगे। किसी भी धातु का आ जाएगा तो आप इस तरीके से बना देना। कुछ करना ही नहीं है आपको। जो धातु आपको मिलेगी वो धातु आप इसके आगे आगे जोड़ते जाना, अपने आप वो बन जाएगा। अब इसमें क्या किया, देखिए मैंने नंबर भी डाल रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि जो सर्वनाम तालिका होती है वो भी 9 नंबर तक ही रहती है, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और ये देखिए आपको ये तालिका जे दी गई है, इस पर भी मैंने नंबर डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जितने नंबर का जैसे वाक्य बनाना होता है, जैसे मैंने कहा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इस तरीके से आपका एक वाक्य आ गया। अब कहा जाए कि संस्कृत में बनाइए तो बहुत ही सिंपल आपके लिए हो जाएगा। देखिए, वह पढ़ता है कितने वचन का है? एक वचन है। अब एक वचन यानी एक नंबर में देख लीजिए प्रथम पुरुष में है। अब एक नंबर में देखिए वह के लिए संस्कृत क्या लिखी है? सह। ये हो गया। अब पठ आया है, पढ़ने के लिए पठ आता है, धातु है। अब उसी लकार पे पहुंचिए तो देखिए इसमें पठ आ गया। अब इस लकार में आया एक नंबर पे ती, तो यहां पे ती जुड़ जाएगा। वो जैसे वह पढ़ता है अभी बताया था, अब इसको जब संस्कृत में बनाना है तो वह के लिए अभी उस तालिका में सर्वनाम में देखा था मैंने कि सह आया था,
ऐसा आ गया। पढ़ने का धातु होती है पठ। अब देखिए वह कितने नंबर पे है, वह देखा था अभी 1 नंबर पर था, आप उसको देख सकते हैं। देखिए ये वह जो है वो 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर की ही धातु देख ले, उठा लेंगे। 1 नंबर में क्या है, ती, तो इसमें ती लगा देंगे, लगा दिया तो ये बन गया आपका, संस्कृत में वह पढ़ता है, सह पठति। इस तरीके से आप वाक्य भी इससे बना लेंगे। अगर धातु रूप लिखने को आते हैं तो आपको सैकड़ों रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस सूत्र को याद कर लोगे तो जितने भी धातुओं के रूप बनाना होते हैं सारे रूप इसी से बन जाएंगे। ये पेपर में निश्चित ही आपको मिलेंगे आते हैं। अब इसके बाद ये तो लटलकार हो गया। अब इसी का यदि आ जाता है, हाँ तो देखिए अब हम इसमें ये बता रहे हैं कि विधि वो लंग लकार भूतकाल के विषय में, कि भूतकाल की किस तरीके से धातु रूप बनाएंगे। तो पठ का आ गया, बद का आ गया, किसी भी कोई भी धातु दी जाती है और आपसे कहा जाएगा कि इसका धातु रूप बनाइए, मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का या प्रथम पुरुष का, किसी का भी आ जाए तो उसी लाइन में वो आप धातु भरते जाना, और जो खाली खाली जगह जो छोड़ दी है मैंने ब्लैंक, उनमें आप धातु भर देना, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि चल धातु का करो, तो ये देखो क्या है जे, तो चल, हाँ तो चल का, चल धातु जैसे मान लो दे दी गई, तो चल धातु से अपन बनाएंगे, और भूतकाल का तो आ, अब ये क्या, चल इसमें जोड़ देंगे, चल, और ये ताब क्या, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आ, चल ताम, इसी प्रकार से आ, चल न, तो इस तरीके से ये आप धातु बना सकते हो। धातु रूप सीधा ये है कि जो धातु आपको दी जाती है, ये जो ब्लैंक स्थान जो छोड़ दिया है आ डॉट डॉट था, इसके बीच में आप उस धातु को रखते जाओगे तो आपका धातु रूप बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी मतलब सोचने समझने की अन्य किसी काम की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ जे पहला प्रयोग। दूसरा इससे क्या है, अपन वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे अभी अपन ने लट लकार में बताया था, तो इसमें भी बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने कह दिया, बता दें इसमें एक वाक्य लिखते हैं, तुम पढ़ते हो, या भूतकाल का चल रहा है, पढ़ते थे, ठीक है। अब ये वाक्य हुआ, अब इसका संस्कृत में यदि बनाना हो तो कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि सर्वनाम ताल का अपन देखेंगे। तुम की संस्कृत के लिए क्या है, तो यहाँ तुम के लिए त्वम लिखा हुआ है, और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का, तो तुम के लिए यहाँ त्वम कर देंगे, त्वम हो गया। अब पढ़ने की संस्कृत होती है पठ, पठ होती है। अब देखिए ये तुम के नंबर का है, 4 नंबर का, भी बताया था आपको, दिख रहा होगा ये 4 नंबर का है। अब इसमें आप आ जाओ, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, आ डॉट डॉट आहा, तो यहाँ पे आ लगा दिया, लगा दिया। अब ये पठ धातु इसी में रख दी, अब ये आहा, लो साहब, ये आपका वाक्य बन गया। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य होगा आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो 2 बातें हो गई, एक तो धातु रूप इससे आपको तैयार हो जाएगा, दूसरा आप छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं, और तीसरी इसी से एक चीज और होगी। वैसे तो इससे ही व्याकरण, आधे से ज्यादा व्याकरण इन धातु रूप से ही चलता है। अब फिर देख लिए इसमें एक और क्या कर सकते हैं, इससे क्या है, वाक्य शुद्ध भी कर सकते हैं आप। जैसे उन्होंने दे दिया अहम
अपठाम। देखिए, अब ये कह दिया कि ये वाक्य लिखा हुआ है, इसे आपको शुद्ध करना है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये वाक्य अशुद्ध है? तो इसके लिए आप सबसे पहले इसे देखिए कि ये जो सर्वनाम है वो कितने नंबर का लगा हुआ है। तो देखिए, अहम इस तालिका में जब देखेंगे तो अहम ये 7 नंबर पर लिखा हुआ है, और इसमें जो धातु रूप है ये 9 नंबर का लिखा हुआ है, क्योंकि आम इसी में आया है। देखिए, तो जब 9 नंबर का ये लगा हुआ है और ये 7 नंबर का है तो अशुद्ध तो है ही। तो इसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? अहम की जगह तो अहम जैसा तैसा ही रहेगा, ठीक है। अब जे अपठाम है तो अपठाम नहीं आएगा, क्या आएगा? 7 नंबर का आएगा। तो क्या हो जाएगा 7 नंबर का? आ, पठ जे आ गया, और जे माँ है तो माँ, ये हो जाएगा। ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया है। यानी जितने नंबर का कर्ता होता है या जितने नंबर का सर्वनाम होता है उतने ही नंबर की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये 7 नंबर का हो गया, तो ये भी 7 नंबर का हो गया। इसका मतलब वाक्य अपना शुद्ध हो गया है। ये 7 नंबर का था और ये 9 नंबर का था, इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध था। इस तरीके से वाक्यों को शुद्ध भी इनसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं, इसलिए विशेष करके मतलब मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो ये हुआ तुम्हारा भूतकाल का यानी लंग लकार। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद अगला लकार है, हाँ। अब आया तुम्हारा ये क्या मैंने आपके लिए पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि लिखते में समय बहुत लगता और एक आध लकार ही बता पाते, और समय कम है क्योंकि पेपर कुछ बच्चों के अति शीघ्र ही आ रहे हैं। तो अब देखिए, इसलिए अब ये भविष्य काल देख लीजिए। भविष्य काल को जिस प्रकार से अपने लट लकार देखा है, लंग लकार देखा है, उसी तरीके से आप भविष्य काल यानी लृट लकार, भविष्य काल लट संस्कृत में लट लकार कहते हैं। अब उस तरीके से इसी का सूत्र भी बनाया है। इसका और लट लकार का लगभग सेम ही है, थोड़ा सा इससे जो शब्द है इसमें ये जुड़ा हुआ है और पूरा उसी जैसा है। तो जैसे मान लिया आ गया उसमें कि आप वद धातु का आप शब्द रूप बनाइए। तो आप क्या करेंगे? ये अगर आपने तालिका याद कर ली तो फिर कोई सा भी लट लकार का धातु रूप बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करोगे? ये जो बद है, जो जगह मैंने छोड़ रखी है ये आगे आगे, इन पे आप लिख दोगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1 नंबर पे, इस्यति लिखा हुआ है, स्थिति लिखा हुआ है। अब इसके पहले वध जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये ई जो है ए की मात्रा इस पर लग जाएगी, तो ये कैसे बन जाएगा? बुद्धिष्यति, इस तरीके से बन जाएगा। इसमें भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इस तरीके से सब में ये बनता चला जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको, जो जगह छोड़ रखी है उसमें ये भर दो, अपने आप धातु रूप बन जाएगा। आपको उसमें मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये सूत्र आपके लिए विशेष महत्व रख रहे हैं। जितने भी मैंने बताए हैं इन सूत्रों में से जरूर ही आपको पेपर में सब कुछ ना कुछ मतलब निश्चित ही मिलेगा। अब वही बात, इसमें भी वाक्य बनाने के लिए आ गया। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया, हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसको बनाओ, संस्कृत में कैसे बनाओगे? तो आपके लिए बिल्कुल सरल हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत में जितने नंबर का कर्ता होता है उतनी नंबर की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता माने यहाँ पे जो संज्ञा है, संज्ञा नहीं तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम जितने नंबर का होगा उतने नंबर की क्रिया का प्रयोग होगा। तो देखिए हम के लिए इस तालिका में देख लीजिए, हम के लिए क्या लिखा हुआ है। तो हम के लिए भी मैं या हम के लिए अहम होता है, तो यहां पर हम अहम कहेंगे, अहम।
अब ये देखना है कि कितने नंबर का। अब पढ़ने के लिए तो अभी एक दो वाक्य बनवाए हैं, तो पठ आता है, पठ आ गया। अब ये कितने नंबर का हम है ये देखना है आपको, तो ये 7 नंबर का है। तो 7 नंबर, अब क्रिया 7 नंबर की देखेंगे तो 7 नंबर की क्रिया में क्या लिखा हुआ है, इस्यामी। तो ई की जे मात्रा आ गई और जे लिखा है श्यामी, तो श्यामी लिख दो। लो भाई, आपका वाक्य बन के तैयार हो गया है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसमें भी वही शुद्ध शुद्ध वाली बात आ गई कि वाक्यों को शुद्ध करना है, तो फिर वाक्यों को शुद्ध करने के लिए भी इस तालिका का ही प्रयोग किया जाएगा। किस तरीके से, वैसे मैंने कह दिया जैसे ये हिंदी में जैसे लिखा हुआ है, अब इसका संस्कृत बना दो। कैसे बनेगा, वह के लिए सा कर दिया, ठीक है। अब पढ़ने की पठ हो गई। अब कितने नंबर का है ये, 1 नंबर का है। यहां पर 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इस्यति, तो ई जे आ गई, स्यति इधर आ गई, आ गई। अब यदि मान लो उन्होंने यहाँ वाक्य बनाने में, ये तो हो गया आपका वाक्य। अब यदि शुद्ध करना है, जैसे वाक्य हम अशुद्ध दे रहे हैं अब आपको, अब देखिए ये वाक्य आपको दे दिया है और कहा जाएगा इस वाक्य को शुद्ध करो। तो अभी पहले पता तो होना चाहिए कि इसमें अशुद्धि क्या है, तो वही देखना है। मैंने बताया सबसे पहले आप इसे देखिए, ये कितने नंबर का है, तो ये दिख रहा है आपको इसमें, ये 1 नंबर का है, 1 नंबर का, तो 1 नंबर का है। और इधर देखिए ये कितने नंबर की लगी हुई है, आमी, तो देखिए यहाँ पे इसमें देखेंगे ये आमी कितने नंबर पर लगी हुई है, देखिए ये 7 नंबर पर लगी हुई है, 7 नंबर। तो ये 1 नंबर है और ये क्रिया लगा दी है उन्होंने 7 नंबर की, तो अशुद्ध तो है। अब इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना है, तो ये तो ज्यों का त्यों रखना है। अब इसमें आएगा कितने नंबर का, 1 नंबर का, तो फिर क्या ये आ जाएगी, पठ लिख दिया। अब इस्यति इसमें आ जाएगा, तो ई स्य होती, ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया। तो इस तरीके से आप इन वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों को भी शुद्ध कर सकते हो, छोटे छोटे वाक्य बना भी सकते हो, और धातु रूप आ जाती है तो उसको भी आप इन तालिकाओं के द्वारा सही कर सकते हैं। इसलिए आप इन तालिकाओं को अपने नोट कर लें, या फिर मतलब इसका ये इस तरीके से ये। अब इसके बाद है अगला अपना लोट लकार। ये लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक या प्रार्थना, ठीक है, आज्ञार्थ या प्रार्थना, यानी किसी को आज्ञा देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए इस लकार का प्रयोग करते हैं। तो अब वही अगर धातु लकार बनाने के लिए आ गए तो सीधा सीधा आपको जो खाली जगह इसमें छूटी हुई है, इन स्थानों पर आपको धातु लिख देना है और अब अपने आप इसके धातु बन जाएगी। जैसे पटकई जैसे बनाने के लिए आ जाए, मैं आपको इसलिए सरल बता रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। वहां तो आपको जो धातु आपको मिलेगी उस धातु को आप यहाँ रख देना, आपका बन जाएगा। तो देखिए पटका आ जाएगा तो कैसे बनेगा, तो 1 नंबर पे लिखा है तू, तो पठ लिखने के बाद और तू जोड़ दिया आपने। ऐसे ही पठ लिखने के बाद ताम जोड़ दिया, ठीक है, और ऐसे ही पठ लिखने के बाद अंतु जोड़ दिया, पठ लिख दिया और अंतु जुड़ गया। तो इस तरीके से जे तू ताम अंतु है ना, तू ताम अंतु आ तम ता आनी आओ आम, इस तरीके से ये तुम्हारे धातु बनती चली जाएगी। जितना भी पूछा जाए, प्रथम पुरुष का पूछा जाए तो एक ही लाइन लिखना है, मध्यम का तो ये लाइन पूरी लिखना है, उत्तम का तो ये लाइन लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसमें पठ धातु का आ गया और बताए उनका प्रथम पुरुष का तीनों वचनों में लिख दो, तो तुम ये पूरा प्रथम पुरुष की लाइन के अलावा ये भी लिख दो। जितना पूछा जाए उतना ही आपको
लिखना है। तो ये तो हुआ तुम्हारा काय का, हाँ, ये लोट लकार। अब वाक्य बनाने वाली बात आ गई, ठीक है। अब वाक्य बनाने वाली आ गई तो हम जैसे आपको कहते हैं तुम पढ़ो, अब ये वाक्य जैसे आ गया, आज्ञा देने वाली बात आ गई है तो इसमें आज्ञा दी जा रही है। अब आप वही बात आ गई, ये यहाँ पर सबसे पहले देखो कर्ता कितने नंबर का है, ये तुम कितने नंबर का, 4 नंबर का, ये 4 नंबर का है। तो आप 4 नंबर पे तुम की तुम संस्कृत हो गई, पढ़ने का पठ है, ठीक है। अब देखिए ये 4 नंबर का है तो अब इसमें भी आपको 4 नंबर ही देखना है, तो 4 नंबर पे ये छोटा आ रहा है। तो छोटा आ का मतलब होता है कुछ नहीं, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो बस ये आपका इसमें छोटा है ही, तो इसलिए ये बन गया आपका पूरा वाक्य। ये सही आपका हो गया, तुम पठ, इसका मतलब ये है तुम पढ़ो, ये आज्ञार्थक के लिए आ जाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब वही इसमें यदि शुद्ध अशुद्ध करना हो, अशुद्धि सुधारना हो, कोई वाक्य आपको अशुद्ध दे दिया जाए, जैसे हम कहें कि सह हाँ, तो ये सा, अब देखिए ये क्या है, अशुद्ध वाक्य कैसे शुद्ध करने के लिए जैसे पहले किए वैसे ही कर लेते, चलो इसको बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे और कुछ बताते हैं। तो 1 नंबर का ये सा लगा हुआ है यहाँ पे 1 नंबर पे, तो 1 नंबर का सा। अब ये कितने का है, आम, तो देखिए आप इसमें आम लिखा हुआ है, तो ये आम ये लिखा हुआ है, यानी जो 1 नंबर का है ये 9 नंबर का है, तो ये गलत हो रहा है, इसलिए फिर वही करेंगे, सा की जगह सा कर देंगे और पट की जगह पट कर दो। और जो आम लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 1 नंबर पे तू आना चाहिए तो यहाँ पर तू आ जाएगा, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से सभी लकारों के आप वाक्यों को इस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे अगली लकार देखते हैं, इसके बाद कौन सी है, हाँ, ये विधिलिंग लकार। ये हिंदी में क्या है, वैसे मुख्य रूप से परस्मैपदी जो लकारें हैं वो 5 हैं और 5 हैं आत्मनेपदी, तो ये पहले 5 जो परस्मैपदी लकार हैं उनको बताया। तो अब इसके देखिए विधिलिंग में क्या है, विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के प्रयोग में, जहां भी वाक्य में आ जाता है ऐसा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, इस तरीके से जो वाक्य आते हैं उनमें इस लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कहें तुम्हें पढ़ना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि हमें पढ़ना चाहिए, चलो तुम वाले बहुत हो गए। हाँ, ये वाक्य जैसे आ गया है, तो अब इसको हल करने के लिए अब चाहिए आ गया तो तुम जान जाओगे कि विधिलिंग लकार का है, और इस तरीके से इसे कैसे बनाएंगे, वही हम देखो सबसे पहले तो ये 7 नंबर पे आ रहा है, हम की संस्कृत होती है अहम, ठीक है, पढ़ने का पठ हो गया। अब देखिए ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का, तो इसमें भी 7 नंबर पे आ जाओ, क्या लिखा है, एम, तो ए या और जे माँ, ये आपका वाक्य बन गया है। इस तरीके से आप इन सभी लकारों का प्रयोग करके, और जो पेपर हो उसमें आप इनको सही करके आना। अगर आपने ये लकारें याद कर लिए 5 तो ये मान लीजिए कि आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ये तो ये था तुम्हारा लकारों से संबंधित। देखिए अभी आप लोगों ने जो लकार में समझा रहा था, जो अति महत्वपूर्ण थे 5 लकार, वो आपको बताए और उसका उपयोग बताया, और इनको यदि याद कर लोगे तो वो आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें से छूटेगा नहीं। अब हम आपको प्रत्यय बताने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में प्रत्यय अलग प्रकार से होते हैं, वो बहुत आसान होते हैं और समझ में आ जाता है, लेकिन संस्कृत में जो प्रत्यय रहते हैं वो थोड़े कठिन रहते हैं। उसके लिए मैंने
सूत्र बना रखे हैं और उनको यदि आप उपयोग करोगे तो कोई भी आपका प्रत्यय छूटने वाला नहीं है। तो देखिए ये सबसे पहले क्या है, मैंने ये सूत्र बनाए हैं। तो जैसे मैंने कह दिया कि एक तरफ लिख दिया है प्रत्यय और दूसरी तरफ पहचान का शब्द, यानी पहचान के लिए वर्ण या शब्द मिल जाएगा आपको, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको जैसे उदाहरण दे दिया भूत्वा। अब भूत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो देख लीजिए आप इसमें देखो भूत्वा, त्वा कहीं मिल रहा है तो उनके ये मिल गया, तो बता दो सब कत्वा प्रत्यय है। इस तरीके से आप इनको बता सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया संभूय, संभूय। अब या आया है तो या इसमें देखिए कहीं आ रहा है, उनके हाँ साहब जी आ रहा है, तो प्रत्यय का नाम बता दो, ल्यप है। तो ये ल्यप जो प्रत्यय है वो उपसर्ग युक्त धातु में रहता है, इसके आगे उपसर्ग लगा रहता है और उसके बाद धातु लगी रहती है और प्रत्यय। जब अन्य सभी प्रत्यय तो सीधे सीधे पीछे जुड़ जाते हैं, और लेकिन जो ल्यप धातु है उसमें क्या होता है, उपसर्ग पहले लगा रहता है और उसके बाद धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें लिखा था संभू, तो सम इस पे उपसर्ग है, भू प्रत्यय वो धातु है और यहाँ से लिप प्रत्यय है। तो इस तरीके से ये पहचान में आ जाता है। अब इनको आप याद कर लेना कि इस तरीके से मैंने बना दिए हैं कि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा तो आ जाता है तो कत्वा प्रत्यय है, या आ जाता है तो ल्यप प्रत्यय है, तुम आ जाता है तो तुमर प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए अब इसमें मैंने कह दिया कि भवि तुम, तो भवि तुम आया तो तुम लास्ट में आया है। अब आप इसमें देख लो कहीं तुम लिखा हुआ है, हाँ साहब जी लिखा हुआ है, तो तुमर प्रत्यय हो गया है। इस तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही समझ में आ जाएंगे कि कौन सा प्रत्यय है। अब अगला जैसे आ गया भूति, जो लिखा है भूति, भूति शब्द आ गया और इसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो वैसे तो देखा जाए उन्होंने कहा ती आ रहा, तो ती हिंदी में होता तो ती प्रत्यय हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या रहता है कि नाम अलग रहती है और उसकी पहचान अलग रहती है। तो इसमें भूति ही आ गया, तो ती अपन को यहाँ देखना है कहीं मिल रही है क्या, कहीं मिली क्या, तो देखिए ये मिल गए ती, तो इसका मतलब कौन सा प्रत्यय हो गया, कितिन प्रत्यय हो गया है। इस तरीके से आप अपन इन प्रत्ययों को छांट सकते हैं आसानी से और बहुत ही कम समय में। अब ये क्या है, थोड़े शब्द हैं और इन्हीं को याद कर लोगे तो कोई भी प्रत्यय आ जाएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और प्रत्यय देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें आया जैसे इच्छन कह दिया। अब मैं पूछ रहा हूं इसमें कि इच्छन, अब इच्छन आ गया है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कैसे बता पाओगे। तो इसमें देखिए इच्छन अन लास्ट में आ रहा है, तो इनमें देखिए कहीं अन आ रहा है, हाँ साहब ये आ गया, तो ये आ गया, तो इसके सामने जो प्रत्यय है वो इसका हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय हो गया, सत्य प्रत्यय हो गया है। तो देखिए इसमें सत्य प्रत्यय है। अब जैसे मैंने कह दिया बताओ कथय मानः, कथय माना में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में देखिए लिखा है मानः। तो अब इधर देखो कहीं माना मिल रहा है, उन्होंने शब्द मिल गया, तो माना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सानस प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल आसान है आपको बताने के लिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया कथितः में कौन सा प्रत्यय है, अब लास्ट में आया तह। अब आप यहाँ पे आ जाइए, कहीं आ रहा है ता, हाँ साहब जी आ गया, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वतु। इस तरीके से आप इन शब्दों को देख करके और तत्काल बता सकते हैं। अब आप इसको याद कर लेना, ताल अंत में आ जाता है तो कतुत प्रत्यय है, माना लास्ट में आ जाता है सानस प्रत्यय है, अन लास्ट में आ जाएगा तो सत्य प्रत्यय है, तुम लास्ट में आ जाएगा तुमन प्रत्यय है। इस तरीके से इनको आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये प्रत्यय आप कर लेना, और यदि कहीं कोई दिक्कत इसमें आ रही हो तो हमें कमेंट करके बताना, हम सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। आपका पेपर अति शीघ्र ही है और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपकी कोई परेशानी हो तो इसके लिए भी मैं और आगे भी वीडियो बना दूंगा, आपके पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।